3 महीने पहले आई नई बहू गर्भवती थी। हर वक्त जी मिचलाता था, कुछ खाने का दिल नहीं करता था। बड़ी शादीशुदा नंद भी मायके आई हुई थी। सासू माँ और नंद दोनों का कहना था कि अधिक से अधिक काम करो, यह तो हर औरत को झेलना ही पड़ता है। पर बहू का जी कुछ ज़्यादा ही मिचलाता रहता था, इसलिए खाना तो बिल्कुल नहीं बना पाती थी और घर का बना कोई भी खाना उसे खाया भी नहीं जाता था। मुंह का जायका इतना खराब हो चुका था। भूख से व्याकुल होकर बहू ने अपने पति से बोला, कुछ बिल्कुल तीखा और खट्टा मसालेदार खाना बाजार से लाकर मुझे दे दो। घर का बना कुछ भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा और बहुत जोर से भूख भी लगी है। नंद रानी ने तुरंत ही जवाब दिया, क्या भाभी तुम भी, यह सब तो अब पूरे 9 महीने लगा ही रहेगा, तो क्या रोज रोज क्या बाहर से खाना मंगवाओगी? कब तक बाहर का खाना खा पाओगी? थोड़े पैसे बचाना सीखो। गर्भावस्था में यह सारी परेशानियां तो लगी ही रहती हैं, तो क्या इसका यह मतलब तो नहीं हुआ रोज रोज होटल का खाना खाया जाए। मैं घर पर ही कुछ तीखा खट्टा बना देती हूँ, उसे ही खा लो। थोड़े पैसे बचाना सीखो, तुम्हारे पति के ही पैसे बचेंगे, तुम्हारे ही काम आएंगे। नई बहू से कुछ बोलते नहीं बना और घर का बना खाना फिर उससे खाया नहीं गया और जी मारकर बहू चुपचाप अपने कमरे में चली गई, ये सोचते हुए कि क्या अपने ही पति के पैसों पर उसका इतना भी हक नहीं कि एक दिन वह बाहर से अपना मनपसंद खाना मंगवा सके। थोड़ी देर के बाद ननद रानी ने अपनी माँ को एक साड़ी की फोटो दिखाई और बोली, माँ भाई से बोल देना जाते वक्त मुझे सेम टू सेम ऐसी ही साड़ी ला कर दे, 5,000 तक में मिल जाएगी। मैंने तो सोचा ही था इस बार जब मायके से लौटूंगी तो भाई से यही साड़ी लेकर जाऊंगी, आखिर इकलौती बहन हूँ उसकी, इतना हक तो है भाई के पैसों पर। माँ ने बोला, बिल्कुल भाई के पैसों पर बहन का हक तो होता ही है। और बेटे को तुरंत ही साड़ी की फोटो दिखाकर शाम में साड़ी लेकर लाने का ऑर्डर दिया। बहू अपने कमरे में बाहर खड़ी होकर सोच रही थी, बहन का हक तो होता ही है भाई के पैसों पर, और तब भाई को पैसे बचाने का राय मशवरा देने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। लेकिन अगर पत्नी का मन बाहर से कुछ खाने को करे तो बहुत पैसों का नुकसान हो जाता है और फिजूल खर्ची भी हो जाती है। क्या पत्नी का हक इतना भी नहीं होता अपने पति के पैसों पर? लेकिन बेचारी नई नवेली बहू यह सारी बातें किससे कहती? अगर कुछ कहती तो 4 बातें सुनने को मिल जाती, इसलिए मन मारकर चुपचाप अपने कमरे में अंदर चली गई। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब मिलेंगे अगली कहानी में।